क्या सरकार के नए लेबर कानून आपकी छुट्टियों का हिसाब किताब हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? आपकी सालों की जमा अर्जित छुट्टियां यानी अर्न्ड लीव्स का अब क्या होगा? कई सालों से इन नए कानूनों की बात चल रही है और हर नौकरी पेशा इंसान के मन में यही सवाल है। चलिए आज हम भी आसान भाषा में समझते हैं कि इन कानूनों में क्या प्रस्ताव है, आपकी जमा जो छुट्टियां हैं इस पर क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी आप अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स से कैसे बचा सकते हैं। तो भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों यानी कि लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं। इनके नाम है वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये वो 4 कोड हैं। ये कोड 21 नवंबर 2025 से प्रभावी तो हो गए हैं, लेकिन इनके नियम अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं और कई प्रावधान ट्रांजिशन पीरियड में हैं। उम्मीद है कि भाई 1 अप्रैल 2026 से ये पूरे देश में सही ढंग से लागू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ उम्मीद की जा रही है। अब इस वजह से जो अर्न लीव्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन सी पैदा हुई है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि छुट्टियों को जमा करने यानी कैरी फॉरवर्ड और उनके बदले मिलने वाले पैसे यानी लीव एनकैशमेंट के नियम बदल सकते हैं या फिर नहीं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए OSH कोड के तहत कर्मचारी साल के अंत में अपनी सिर्फ 30 छुट्टियां ही अगले साल ले जा पाएंगे। तो सवाल यह है कि आपकी 30 से ज्यादा बची हुई छुट्टियों का क्या होगा? क्या वो पैसा आपको मिलेगा या फिर डूब जाएगा? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें 2 अलग अलग चीजों को समझना होगा। पहला, नए लेबर कोड में क्या प्रस्ताव है, और दूसरा, लीव एनकैशमेंट पर टैक्स के मौजूदा नियम क्या कहते हैं जो आज भी लागू हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड से चर्चित प्रस्ताव। इसके मुताबिक एक कर्मचारी साल के अंत में सिर्फ 30 अर्न्ड लीव ही अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। अगर आपकी छुट्टियां 30 से ज्यादा होती हैं तो अतिरिक्त छुट्टियां यानी बची हुई छुट्टियों के पैसे कंपनी को आपको उसी साल के अंत में देने होंगे। इसका सीधा मतलब है कि यूज इट और लूज इट वाली जो पॉलिसी है अब खत्म हो जाएगी और आपकी कोई भी छुट्टी बर्बाद नहीं होगी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम अभी पूरी तरह से हर जगह लागू नहीं हुए हैं और अंतिम स्पष्टता सरकार की फाइनल अधिसूचना के बाद ही सामने आएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से की तरफ। लीव एनकैशमेंट पर टैक्स के नियम जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आते हैं और आज भी लागू हैं, उनका क्या हिसाब किताब है? देखिए, नौकरी के दौरान लीव एनकैशमेंट की बात करें तो अगर आप नौकरी में रहते हुए अपनी छुट्टियां बेचकर पैसा लेते हैं तो ये पैसा पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है और आपको इस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भी देना पड़ता है। रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर, खासकर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो यहीं पर सबसे बड़ा आपको फायदा मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट या इस्तीफा देने पर मिलने वाली लीव एनकैशमेंट पर टैक्स में भारी छूट मिलती है। बजट 2023 में इस छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बात करें तो अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट का पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। चलिए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 25 लाख की टैक्स छूट वाली गणना कैसे काम करती है, ये समझते हैं। सबसे पहले टैक्स छूट इन 4 में से सबसे कम वाली रकम पर मिलेगी। तो कौन सी है वो 4? आप जरा ध्यान दीजिएगा। सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा 1, दूसरा 25 लाख वास्तव में कंपनी से मिली लीव एनकैशमेंट की रकम दूसरी हो गई। तीसरी बात, रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीनों की औसत सैलरी यानी बेसिक प्लस DA। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात, हर साल की 30 छुट्टियों के हिसाब से आपकी बची हुई छुट्टियों की कुल कीमत। ये है चौथी बात। तो मान लीजिए रमेश नाम का एक कर्मचारी रिटायर हो रहा है और उसे कंपनी से 12 लाख की लीव एनकैशमेंट मिला। उसकी 10 महीने की औसत सैलरी 8 लाख रुपए बनती है और छुट्टियों की कुल कीमत 7 लाख रुपए बनती है। इस मामले में 4 रकम हुई, 25 लाख सरकारी सीमा के हिसाब से, 12 लाख वास्तव में मिली रकम, 8 लाख 10 महीने की औसत सैलरी और 7 लाख छुट्टियों की कीमत। इन चारों में सबसे कम रकम है 7 लाख। तो रमेश को मिले 12 लाख में से 7 लाख पर कोई टैक्स
नहीं देना होगा। उसे सिर्फ बाकी के 5 लाख पर ही अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। तो कुल मिलाकर नए लेबर कोड के द्वारा सरकार आपकी छुट्टियों को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने का इरादा रखती है और कोशिश कर रही है कि ये सब चीज़ें थोड़ा पारदर्शी तरीके से हों, ताकि आपकी एक भी छुट्टी बर्बाद ना जाए और बेकार ना हो। वहीं इनकम टैक्स के नियम आपको रिटायरमेंट या नौकरी बदलने पर एक बड़ी रकम टैक्स फ्री निकालने का मौका भी देती है। ज़रूरी है कि आप इन बदलावों से अपडेट रहें, लेकिन किसी भी सुनी सुनाई खबर से घबराइएगा नहीं। जैसे ही सरकार अंतिम नियम जारी करती है, हम आप तक इसकी सटीक जानकारी पहुंचा देंगे। बस आपको हम तक बने रहना है, हमसे जुड़े रहना है। बाकी अगर ये जानकारी आपके काम आई हो, आपको पसंद आई हो और आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर की हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।